Hi English learners, good evening. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I'm Amrita Kaur, your spoken English teacher. Students, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से कहाँ गायब थी. So there was some family issue. तो इसलिए मैंने कुछ दिनों से वीडियो नहीं बनाई है. तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर रेडी हूँ अपना एक टॉपिक लेके, सो दैट मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में एक स्टेप और अहेड पहुंचा सकूं. तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. आज की वीडियो है टू वर्सेस फॉर. तो इसमें हम सीखने वाले हैं वेयर टू यूज टू एंड वेयर टू यूज फॉर. एक्चुअल में इन दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही आता है. तो मैं आपको क्लियर करूंगी इनके डिफरेंसेस विद एग्जांपल्स, और हम पढ़ने वाले हैं कि टू एंड फॉर हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. If you have any confusion between to and for. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि these both words are prepositions. ये दोनों prepositions हैं, और for जो होता है कभी कभी as an conjunction भी यूज होता है. तो स्टूडेंट्स, to जो होता है is used when the purpose or the reason is verb. ठीक है, जब रीजन होता है verb. And for is used when the purpose or the reason is noun. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, मैं लिख देती हूँ to and for is used when the purpose or reason is a verb. ठीक है, आपको याद रखना है to is used when the purpose or the reason is verb and for is used when the purpose or the reason is noun. ठीक है. दिस यू हैव टू रिमेंबर वेरी केयरफुली. मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं. Are you getting it, student? Can you bring flowers for marry? Can you bring flowers to marry? ठीक है. सो स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे पर्पस क्या डिसाइड करता है, कौन सा वाला करेक्ट है. ठीक है. सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेंटेंसेस. कुछ डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंसेस में. कैन यू ब्रिंग फ्लावर्स फॉर मैरी, क्या आप मैरी के लिए फ्लावर्स ला सकते हो. द पर्पस इज नाउन. ठीक है, आप देख रहे हो क्या पर्पस है, नाउन है यहाँ पे. मैरी इज अ नेम एंड इट्स अ नाउन. कैन यू ब्रिंग फ्लावर्स टू मैरी. ठीक है. तो इसमें से ये जो सेकेंड सेंटेंस है दैट इज रॉन्ग. वी कैनॉट से, यहाँ पे वी कैनॉट से इट एज अ, वी कैनॉट टेक इट एज अ वर्ब ओवर हियर. ठीक है, मैरी को हम वर्ब नहीं ले सकते हैं. सो दिस इज रॉन्ग सेंटेंस. ठीक है. तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं. तो अब स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन लिखने वाली हूँ और इसका हम मीनिंग समझेंगे. Why did you travel to London? Okay, if I am asking this question, why did you travel to London? इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? See, I traveled to London to improve my English. Okay, can you see, students? I traveled to London to improve. Okay, are you getting it? क्या पर्पस है यहाँ पे? To improve. That is again a verb over here. So like this we can use to. ठीक है, to is used when the reason or the purpose is a verb. I'll take another question.
So answer we can say okay, she bought a cake for her brother's birthday. You can clearly find कि for जो है वो noun के लिए use हुआ है, ठीक है, and here it is used in both the times it is used for verbs, ठीक है. तो आपको ये statement जो है अब clear हो गई होंगी कि to जो होता है वो use होता है, the reason or the purpose is verb and for is used when the reason or the purpose is noun. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस के साथ ये क्लियर हो गया होगा. Let us talk about the other uses of to. To is also used when we talk about some direction or movement. ठीक है, तो other uses में फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया. सेकेंड पॉइंट इज it is also used when talking about movement or direction. Okay, so to is also used when talking about movement or directions. ठीक है, किसी डायरेक्शन की आप बात कर रहे हो या मूवमेंट की बात कर रहे हो. मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ. लाइक एग्जाम्पल में क्या ले सकती हूँ, आई नीड टू टेक दीज बुक्स टू मैरी. ठीक है, यहाँ पे टू इसलिए यूज हुआ है स्टूडेंट्स, एक तो आप देख सकते हो कि दिस इज वर्ब, ठीक है, एंड सेकंड इज द पर्पस इज द ट्रांसफर. ठीक है, चीज़ें कहाँ से ट्रांसफर हो रही हैं, जैसे मैंने बोला कि अबाउट द मोमेंट और डायरेक्शन. ठीक है, सो चीज़ जो है ट्रांसफर हो रही है द स्पीकर से टू मैरी. ठीक है, सो हियर आई हैव यूज्ड टू एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट रीज़न. ठीक है, और यहाँ पे हमने यूज़ किया है टू बिकॉज द थिंग्स आर बीन ट्रांसफर्ड और चेंज्ड इट्स प्लेस फ्रॉम द स्पीकर टू मैरी. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टू जो है वो यूज़ करते हैं फॉर द चेंज इन डायरेक्शन और मूवमेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. लेट्स से वी आर गोइंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक. ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखोगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं. अगेन दिस इज द चेंज ऑफ द प्लेस. ठीक है, दिस इज द चेंज ऑफ द प्लेस ऑफ द स्पीकर फ्रॉम वेयर ही इज टू पेरिस. ठीक है, चेंज ऑफ प्लेस के लिए भी यूज होता है टू. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चेंज ऑफ डायरेक्शन वाले एग्जाम्पल्स भी समझ आ गए. अब हम बात करते हैं टू का यूज इन इन्फिनिटिव्स. थर्ड पॉइंट यू कैन से with infinitive verbs. इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. नैना loves to dance on Hindi songs. Okay, so here we are using to with infinitives. ठीक है, आपको पता है this is the infinitive verb. ठीक है, okay students, as you know, so in infinitive verbs we will use to. ठीक है, तो थर्ड रीज़न हो गया टू यूज़ करने का इन इंग्लिश इन्फिनेटिव वर्ब्स. इन्फिनेटिव वर्ब्स जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन वन ऑफ माई वीडियोज़, सो यू कैन go and check out that video also to learn more about verbs. Now students, let us talk about the fourth reason of to. The fourth reason is to is used to compare things. Compare two things. Okay, तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं I prefer
coffee to tea. Okay, I prefer coffee to tea. Like this we are explaining, we are comparing these two things. कॉफ़ी एंड टी को हम कंपेयर कर रहे हैं और हमने यहाँ पे टू यूज़ किया है. एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ. शी प्रेफर्स रीडिंग बुक्स टू वॉचिंग मूवीज. ओके, हेयर जो है, हेयर वी आर एक्सप्रेसिंग द प्रेफरेंस ऑफ समवन. किसी का प्रेफरेंस बता रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे भी वही हुआ है. सो लाइक दिस वी कैन यूज टू. To is used for purpose or reason when it is a verb. It is also used to talk about the moment or directions. It is used in English infinitive verbs. And the fourth and the last reason is to is used to compare two things. ठीक है, so examples के साथ मैंने आपको समझाया है. और अब हम बात करते हैं for की. for कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि फॉर यूज़ होता है एज अ प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन. फॉर जो होता है वो यूज़ होता है मोर एज अ प्रेपोजिशन. ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसका यूज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि इट इज़ व्हेन द रीज़न ऑफ द पर्पस इज़ नाउन. और सेकेंड इसका रीज़न ये होता है, फॉर यूज़ होता है टू एक्सप्रेस थैंक्स और ग्रैटिट्यूड. ओके, तो इसका भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट, जैसे कि हम बोलते हैं थैंक्स फॉर द फेवर. ओके, थैंक्स फॉर द फेवर. अनदर एग्जाम्पल वी कैन से थैंक यू फॉर टीचिंग मी to play guitar. ओके, हेयर स्टूडेंट्स आप देखोगे जो ये है टीचिंग वर्ड आप देख रहे होगे, दैट इज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. दिस इज यूज्ड एज अ जिरंड ओवर हियर. आपको पता होगा कि नाउन जो जिरंड होते हैं दैट इज द verbs first form and ing and they are also known as noun. तो यहाँ पे भी teaching word जो है it is used as a noun over here. ठीक है, so this sentence is, I hope this sentence is all clear. Thank you for teaching me to play guitar. Okay students, the next use of for is talking about the duration of time. इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम. Like I can say I waited at the station for 2 hours. Okay, I waited at the station for 2 hours. हम एक्सप्रेस कर रहे हैं द लेंथ ऑफ पीरियड. ठीक है, एज यू नो कि फॉर जो होता है इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन या लेंथ ऑफ टाइम. ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया. फॉर इज अगेन यूज्ड टू इंडिकेट द सपोर्ट और एग्रीमेंट. It is also used to indicate support or agreement. इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं. Are you for or against the women's movement? ठीक है, सो हेयर वी आर यूजिंग लाइक इन फेवर. किसी के फेवर में हो, किसी के सपोर्ट में हो.
ठीक है। सो लाइक दिस ऑल्सो वी कैन यूज़ फॉर। तो आपको टू एंड फॉर का डिफरेंस जो है अब क्लियर हो चुका होगा विद दीज एग्जाम्पल्स एंड रीजंस। तो स्टूडेंट्स कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ये रीजंस ज़रूर नोट कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए, फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस आपको काम आने वाले हैं। ओके, व्हेन यू स्पीक इंग्लिश टू पीपल, तो इन एटलीस्ट आपको फॉर एंड टू में अब कोई गलती नहीं करनी है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।